नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा बयान दिया है दरभंगा के बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी ने और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। आपको बता दें, दरभंगा के बिरौल में इनका कार्यक्रम था, वहीं पर उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में बड़ा बयान दिया है। कहा है कि इंग्लैंड का भाड़ा 24,000 लगता है और यहाँ हम जब देश में किसी राज्य में जाते हैं दरभंगा से तो 37,000 रुपया भाड़ा लग रहा है। तो केंद्र सरकार पर बड़ा जो पलटवार है, कहीं न कहीं बड़ा बयान जो है दरभंगा में जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार संजय झा ने बड़ा बयान दरभंगा एयरपोर्ट पर दिया है। आप बता रहे थे एयरपोर्ट पर 37,540 रुपया रेट हो गया, जबकि दिल्ली से लंदन जाने के लिए 24,000 है और यहाँ से हैदराबाद जाने के लिए 37,000। बतलाइए, यह साजिश नहीं है कि इसको बंद कर देना, इसको ठप कर देने की? क्या लग रहा है, सरकार जो बदली है उसके बाद केंद्र के द्वारा ये कहीं न कहीं स्वतंत्र व्यवहार वो सीधा ना है कि क्यों इससे बढ़ गया, क्यों नहीं कैपिंग कराते हैं? यहाँ पर लंबे लंबे भाषण देते हैं कि सब काम हम ही करते हैं, तो जो काम आपका है सो तो कीजिए। केंद्र और राज्य की बात करते हैं, पैसा जनता की है, केंद्र की पैसा नहीं है, राज्य का पैसा नहीं होता है। हमारा हक है, वो हमको आप दीजिए। ये सब हवाबाजी छोड़िए। ठीक, थैंक यू। बात कर लेना चाहता हूं क्योंकि हम लोग जुड़े रहे इस काम से। बिहार सरकार को 2 एयरपोर्ट मिला केंद्र सरकार के द्वारा उड़ान स्कीम में। उड़ान स्कीम का मतलब हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में चढ़ेगा। अब टिकट हो गया 25,000 रुपया, 37,000 रुपया। अब बताइए, जो प्रचार क्या है, तो हवाई चप्पल वाला प्लेन में चढ़ सकता है, इसीलिए एयरपोर्ट बना। और टिकट का दाम हो गया 37,000 रुपया। तो भाई आप जा करके, इतना ताकतवर सरकार केंद्र में है, तो दाम ठीक कराइएगा ना। कैसे ये गड़बड़ हो रहा है, कैसे पैसा खा रहा है? ये एयरपोर्ट जो है, उड़ान स्कीम में जो एयरपोर्ट है, उसमें जो हवाई जहाज चलाता है उसको टैक्स में छूट मिला हुआ है। जो पटना में चलाएगा उस हवाई जहाज को टैक्स में छूट नहीं है। जो दरभंगा में चलाएगा, जो कि उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, उसको टैक्स में छूट है। दरभंगा एयरपोर्ट बिहार पुलिस सुरक्षा देती है। दरभंगा एयरपोर्ट में हम देख रहे थे बयान की, अभी तो बोल रहे थे अजय जी कि जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। 2 साल जो वायुसेना का जमीन है, 2 साल डिफेंस के आदमी नहीं आए कि जो जमीन बिहार सरकार तय की है, जमीन लेना है कि नहीं लेना। अब जाकर के एक्वायर करना शुरू हुआ, लेकिन वहाँ फैसिलिटी तो ठीक कीजिए, व्यवस्था तो ठीक कीजिए। अब जो एयरलाइन वहाँ है, मैं थोड़ा सा विषय से हट रहा हूँ, जो एयरलाइन चलता है, जिसको मिला हुआ है वो एयरपोर्ट पे चलाने के लिए वो टेंडर होता है उड़ान स्कीम, उसका आधा जहाज भारत सरकार बंद कर दिया। आधा जहाज आप बंद कर दिया, 50% जहाज उसका अलाउड है, इसलिए कि उसका जहाज सब खराब है, वो ठीक नहीं करता। हुआ पता नहीं कहाँ किया, इस जहाज को हो जाएगा स्पाइस देखो, उसका आधा जहाज बंद है। अब दिल्ली से जहाँ 3 जहाज आता था, 1 जहाज आता, तो दाम बढ़वे नहीं करते थे। तो आप पहले दूसरे एयरलाइन को देते हैं मौका जो वहां चला, और कोई लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं। केवल जब कुछ होता है उस समय सब दिखेगा, लेकिन जब कुछ काम, आज 37,000 रुपया टिकट है। अभी आ रहा है दुर्गा पूजा, अभी आ रहा है दिवाली, अभी आ रहा है छठ। अब कितने लोग बिहार के रहते हैं जो आते थे, जिनको सुविधा हुई थी प्लेन नहीं आने के लिए, तो क्यों नहीं वहां से प्लेन चलवाते हैं भाई एक्स्ट्रा जाकर के? बिहार सरकार को नीतीश कुमार जी कैबिनेट को से थ्रू बिहार सरकार जमीन देगी और बिहार सरकार वो जमीन का पैसा दे चुकी है। दरभंगा डीएम के पास पैसा आ चुका है और जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। 2023 मई तक पूरा का पूरा जमीन अधिग्रहण करके भारत सरकार को दे देगी। लेकिन अगर 23 में दे देगी मई तक, तो अभी तो आप डीपीआर टेंडर का काम करिएगा ना, कि 23 में जब जमीन मिलेगा तो काम पूरा शुरू कर देंगे, फिर आप 1 साल और लगाइएगा टेंडर करने में।
को करते हैं। तो वो तय किए नीतीश कुमार, 2 एयरपोर्ट मिला। एक एयरपोर्ट तय किए नीतीश कुमार की हम बनाएंगे दरभंगा में। 2018 में अगर आप लोगों को पुराना कोई सोशल मीडिया में क्लिप मिले तो मुख्यमंत्री मैथिली में भाषण दे रहे हैं, आप देखे होंगे। वो 5-7 मिनट मैथिली में भाषण दिए थे। उनके हम ही लोग दिल्ली ले गए थे। दिल्ली में अखिल भारतीय मिथिला संघ का प्रोग्राम था, ताल कटोरा स्टेडियम में 2018, याद रखिएगा। और 2018 में जब ताल कटोरा स्टेडियम में हुए मैथिल लोगों का ही कार्यक्रम में, तो 2018 में ही वो वहाँ से बोले कि दरभंगा में जल्दी एयरपोर्ट बनेगा, वहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा। 18 की बात है, रिकॉर्ड है। तो तब जाकर के अपने 3-4 बना करके देखे तो हो गया अब। और दरभंगा में तो हम लोग लगे तो फंक्शनल हुआ। और जिस पूर्णिया की चर्चा अजय चौधरी जी कर रहे थे, आज तक उसमें एक ईंटा भी नहीं लगा, एक ईंटा नहीं लगा, कोई जहाज नहीं चलता है पूर्णिया से। इसी तरह एम्स, जब बिहार को दूसरा एम्स मिला, 200 एकड़ जमीन बिहार सरकार को देगा। अब 200 एकड़ जमीन दरभंगा का वैल्यू जोड़ लीजिए, हिसाब जोड़ सके है। दरभंगा में जो जमीन थे ऊपर जोड़ लियो, 3000 करोड़ बिहार सरकार और 300 करोड़ केंद्र सरकार। एम्स से बनते तो है तो 3000 करोड़ बिहार सरकार, वो जमीन के जोड़ लियो। उनको तय करना था बिहार सरकार को कि हम एम्स कहां बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी तय किए कि नहीं, पटना के बाद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज है। अगर पटना के बाद दूसरा, क्योंकि डिमांड बहुत जगह से था, बिहार में सब जगह से डिमांड था, भागलपुर से भी था, सासाराम से भी था, सहरसा, सब जगह से डिमांड था। लेकिन उनको लगा कि सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, तो वो तय किए कि दरभंगा में दूसरा एम्स बनाना। अब हुआ क्या, 1.5 साल एम्स का कुछ नहीं बढ़ा कि केंद्र सरकार ने जो स्वास्थ्य विभाग में चिट्ठी लिखवा दिया गया कि ये एम्स दरभंगा में बने, सैंक्शन बिहार सरकार ने चिट्ठी लिख करके दे दिया कि दरभंगा में बने। और ये लिखवा दिया गया कि ये दरभंगा में बने कि भागलपुर में बने। चिट्ठी आ गया, टीम आ गई, स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार का टीम भेज दिया गया। वो टीम रिपोर्ट दे दिया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो जमीन है वाटर लॉगिंग एरिया है। खेल कहां चल रहा था समझ लीजिए, ये वाटर लॉगिंग एरिया है, यहाँ पानी जमा होता है, ये उचित नहीं होगा। मतलब कि दरभंगा में एम्स नहीं बने, ये खेल हुआ। लेकिन नीतीश कुमार है, वो अड़ गए, बनेगा, हमने तय किया है दरभंगा में, तो दरभंगा में ही बनेगा ये। और वो दरभंगा में तय करके दरभंगा में तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं एक्विजिशन शुरू हो गया, उससे बने। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये 2 चीज बनने से ये सिर्फ दरभंगा का चीज नहीं है, ये पूरा मिथिला का चीज है। नेपाल तक के लोग आते हैं, इसी DMCH में नेपाल से लोग इलाज कराने आते हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा। मैं आज आप लोगों के बीच, मैंने कहा कि मेरा आना जाना हमेशा रहा, जो मुझसे बन पड़ा, जो जवाबदेही नीतीश कुमार जी ने मुझे दी। जल संसाधन विभाग का बहुत सारा काम हम लोगों ने इस बेल्ट में शुरू किया है। और दरभंगा में खास करके मुझे लगता है कि सिंचाई का सिस्टम नहीं, बाढ़ का बात हो, जल जमाव का बात हो, लेकिन सिंचाई, पक्का सिंचाई। हम गेलो रोहतास, और रोहतास में जो हम देखलिए 150 बरस पहले अंग्रेज ओतऽ सिंचाई व्यवस्था बनेने थी। 150 बरस पहले अही बिहार में अंग्रेज का और जे गड़बड़ी हुई, लेकिन ये सब काज देखबे तो आश्चर्य लगा। 150 बरस पहले वो बनने छे, और आइयो वह अंग्रेज जे बना के गेले वह सिंचाई व्यवस्था ओतऽ बनल छै। और वो जहन
केनाल सिस्टम बन गए आ पानी के सिंचाई भ रहा है ओहिठाम, तो ओतुका किसान का हाल देखिए, ओकर खेती का हाल देखिए, केहन परिवर्तन भ गए। असंभव कोनो चीज नहीं है। तो आप हम सब तय के लिए हाँ कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर 3 जिला में केनाल सिस्टम का सिंचाई योजना अही 2025 से पहले हम सब पूरा करबे। ई सिर्फ वाटर बॉडी की बात नहीं है। और ई कोनो अतिओर कह रहा छी अतिशयोक्ति वाला बात, ई काज ऑलरेडी पर हम सब शुरू कर दिए। जे पश्चिमी कोसी नहर जे 72